Hello everyone and welcome back to my channel. So we'll be starting with the physics most important questions. In this video I'll tell you the questions that you have to do, mainly the topics, and please prioritize them, study them properly and then you can move on to the other topics. अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम मैंने देखी है बच्चों के साथ, wherever they start with their revision they start with electrostatics. हमेशा हर बार उनका electrostatics फर्स्ट चैप्टर ही खुलता है फर्स्ट पेज. आई फील कि जो चैप्टर्स आपने कम पढ़े हुए हैं, स्पेशली हु आर एमिंग टू स्कोर 95+, जिन्होंने जो चैप्टर्स कम पढ़े हैं, तो जैसे कई बच्चों को मैंने देखा है मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ये चैप्टर्स आप लास्ट लास्ट में पढ़ते हो और हमेशा ये स्टार्ट आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करते हो और ये चैप्टर्स उतने आप पढ़ नहीं पाते लास्ट के, जैसे ऑप्टिक्स हो गए. सो इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट चैप्टर्स. सो ट्राई करना ये, यू कैन स्टार्ट विद ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म. सो फर्स्ट आई विल टेल यू द चैप्टर्स दैट यू हैव टू डू. ऑप्टिक्स करना, देन मैग्नेटिज्म एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद जो कि बाद के चैप्टर्स हैं वो आप कर लो, ठीक है, जो भी बचे हुए चैप्टर्स हैं. आपको कैसे पढ़ना है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, देन विल स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया. नाउ योर चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. यू हैव डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी. डेरिवेशंस आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डेरिवेशंस आपकी 60% पेपर बना ही देती है, ठीक है. सो डेरिवेशन तो आपको करना ही करना है. डायग्राम बनाना है, उसको लेबल करना है एंड यू हैव टू डिराइव, ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट वेज टू डिराइव एंड जो भी आपको ईजी लगे ना आप वो कर लो. इसके लिए आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड माई फिजिक्स हैंड रिटन नोट्स इन विच ऑल द चैप्टर्स आर कवर्ड. यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे डेरिवेशंस जो कि इम्पॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस में है. देन आपके जो नोट्स हैं, थ्योरी पार्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी पार्ट हो गया, ग्राफ्स हो गए, डेफिनेशंस हो गई. आप देख सकते हो जो जो ये नोट्स है ये हैंड रिटन है, बहुत ही क्लियर है. एंड अगर आप बोलोगे कि प्राइस आपने ये इसको इतना क्यों रख रखा है, तो मैं आपको बता दूँ पूरे साल भर के ये जो नोट्स होते हैं इतनी मेहनत से बनाए जाते हैं, ठीक है. आप लोग उस टाइम बंक मार रहे होते हो क्लासेस, अब यहाँ पर बच्चा नोट्स कॉपी कर रहा है, वो नोट्स बना रहा है, राइट. सो उसकी भी तो मेहनत लगी है. सो इस वजह से एक तो फुल सिलेबस भी है. एक तरीके से आप जो ट्यूशन्स में जो सबसे अच्छे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो एक बार आप इसको देखो. एंड इफ़ यू वांट टू परचेज दीज नोट्स आई विल बी पेस्टिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. काफ़ी हेल्प करेंगे आपको. सबसे पहले आप डेरिवेशंस कर लेना है इसकी सारी एंड देन यू कैन डू द थ्योरी पार्ट, ओके. Now we'll come to the most important questions and the topics that you have to do. First is the derivation of end on position, torque, dipole, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की. एक डेरिवेशन तो पक्का आती है यहाँ से. देन वी हैव गॉस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेशन, फॉर्मूला, ये सब इसका कर लेना, ठीक है. देन वन क्वेश्चन, देन अ न्यूमेरिकल ऑन किरशॉफ्स लॉ. पक्का पक्का आता ही है न्यूमेरिकल, सो इसको अच्छे से कर लो. देन वी हैव अ न्यूमेरिकल ऑन आइदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, लाइक फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस. तो आपको न्यूमेरिकल इसके आने चाहिए, प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम. देन वी हैव ओम्स लॉ एंड इट्स प्रूफ, ठीक है, इसको भी कर लेना. ग्राफ भी आपको पता रहना चाहिए. देन नेक्स्ट व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज, इसका भी पक्का पक्का आता ही है. जो मैं ये टॉपिक्स बता रही हूँ ना आपको, पहले इसको कवर कर लो, देन यू कैन मूव ऑन टू द अदर वंस. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ आपको यही करना है, इसी से आपके फुल आ जाएंगे, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ. दिस इज़ बेयर मिनिमम, इसको करना ही करना है, देन आप बाकी टॉपिक्स कर लो. देन कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर. नेक्स्ट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरो, इसका डिफरेंस आ जाता है, कई बार आता है. देन LCR सीरीज सर्किट, ओके. देन वन डेरिवेशन ऑन माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, हर साल पूछ लेते हैं. इसका डेरिवेशन अच्छे से कर लो, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है मेरे PDF में. ऑप्टिक्स के जो जितने भी आपने चीज़ें हैं ना, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैम इन 10th, तो उतना टफ नहीं होगा, तो उसको भी आप अच्छे से कर लेना, उसके भी आते ही आते हैं. देन कमिंग टू द न्यूमेरिकल्स पार्ट, प्लीज़ रेफर टू योर PYQs 5 to 10 years, आप एक बार देख लो. एंड मोस्टली दे आर फॉर्मूला बेस्ड, कुछ ट्रिकी वंस होते हैं. For them, I would ask you to do the sample papers and the competency-based questions if time permits. Competency-based questions तभी करना, ठीक है. Sample papers एक बार कर लो, आपको आइडिया आ जाएगा किस तरीके के questions आते हैं. And yes, make sure to mention the units when you are writing the answer to the numericals.
And for derivation, make your diagram or figure with a pencil. Yes, with a pencil. Derivation should be on the left hand side and the diagram should be on the right hand side. जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसमें फॉर्मूलाज वगैरह या फिर जो आप फाइनल डिराइव कर रहे हो, पुट इट इन अ बॉक्स. इवन फॉर द न्यूमेरिकल जो आपका आंसर है, यू हैव टू पुट इट इन अ बॉक्स. इट बिकम्स ईजी फॉर द एग्जामिनर टू चेक द आंसर्स. कभी कभार ऐसे होता है कि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल दे हैव आस्क्ड यू टू डिराइव गॉस थ्योरम, यू डोंट रिमेंबर व्हाट वाज द एग्जैक्ट डेफिनेशन. ऐसे ब्लैंक मत छोड़ देना इसको कि अरे मुझे डेफिनेशन नहीं आ रही है. यू नो व्हाट, मार्किंग कैसी होती है, अगर यहाँ पर आपने थोड़ा सा कुछ डिराइव भी कर दिया या सिर्फ फॉर्मूला भी लिख दिया ना, शायद आपको 1 मार्क मिल जाए, हाफ मार्क्स मिल जाए. सो इट्स बेटर नॉट टू लीव एनीथिंग ब्लैंक. आपको जो भी उससे रिलेटेड पता है, यू हैव टू राइट इट. ठीक है. सो आई विल एंड दिस वीडियो हेयर. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. अच्छे से करके आना. बाय.